वे मेरे बहन भाइयों सब ना हाथ जोड़ कर राम राम। और मेरी बहू बेटियों ने ढेर सारा आशीर्वाद। सदा सुखी रहो बेटी, आत्मा और दिल की आवाज़। मेरे प्यारे बच्चों, स्वस्थ निरोग आयुष्मान दादी का आशीर्वाद। आज है वे मेरी बहनों भाइयों, ये बच्चों की, छोटे बच्चों की बात नहीं है भाई, ये हकीकत सत्य है। अपने ही मनसा की बताऊंगी आज। अख देखो, रूप देखो औरत का, ध्यान से सुनियो बे, कति हकीकत सच्चाई। एक घर में, एक घर की दो बेटी, एक का घर में ब्याह दी, दो सगे भाइयों का, और एक थी उनका सास, बस ननद थी, वो अपने घर की आनी जानी थी, बड़ी बड़ी थी वो। तो जो छोटी दो ब्याही थी, छोटी घालनी थी तीसरे साल, और बड़ी का ब्याह के साथ दूसर देकर। इसमें हमारी हरियाणा की संस्कृति, भाईचारा, आत्मा, दिल सारी सुनियो बे। इसमें इतना होना भी चाहिए। ये एक नया एग्जाम्पल दूंगी तुमने, आज तक की तरह यूट्यूब पर तुमने सुना हो, और तब मेरी लाडो बेटी बहू बेटियों बता देना, कमेंट में लिख दियो जब कितना भी सुनी होता तुमने यह बात, क्योंकि यह अपनी है। अपनी बातें सोच समझकर, ऐसे जैसे दूसरों की बताते हैं, किसी का हंसी मजाक नहीं उड़ाना, अच्छी बातें पकड़नी है उसमें। सब अपने ही हैं, सारी दुनिया अपनी है बेटे। सोचो तो, अगला ही कोई अच्छा ना चाहे तो क्या करें उस बात का। तो सुनो, बड़ी बेटी दूसर बोला करते वे पहले हमारे साथ की बाणा नबेरा इन चीज़ा का, दूसर लेगी 6 महीने पाछे तीसर लेगी, और फिर पता चला कि जिसका वो ब्याही हुई है उसका टीबी है। सुन लो ध्यान से। 5-6 महीने के बाद, 5-6 भी पूरे नहीं लगे, वो तो एंड पर थी, पता ही बाद में चला भाई। ये सब ये अपनी किस्मत है। वो एक्सपायर हो गया, रह गया एक भाई, वो जिसका छोटी ब्याह रखी, फेरे ले रही है ना उसका वह। अब उसका टाइम रह रहा भेजने में। छोटी बहन उसको, जो वह बड़ी विधवा हुई, उसको वह 5 पड़ी हुई थी उस टाइम पर। ये बहुत लंबी बात है पर बताऊंगी। क्यों बताऊंगी? औरतों का दिल कैसा होता है, कैसा होता है, ये 2 चीज़ है। औरतों का दिल कैसा है और कैसा है औरत का दिल, ये दोनों चीज़ बताऊंगी आप लोगों को। वो विधवा होगी, उसके ताऊ नवा गुरुकुल में एडमिशन दिवा दिया खानपुर, क्योंकि अभी उसको वो पढ़ाएगा, वो शादी करने के लिए उसने मना कर दिया। 1 साल हो गया, उसकी 5वीं 6ठी इकट्ठी होगी पास, और फिर बरसोदी करनी साल की, उसको ले गए और भाई बरसोदी करनी थी। वहाँ पे भाईचारे ने, यहाँ तक भी गए थे भाई, उड़े के भी थे। जो देवर था जिसका छोटी बहन थी, उसने उस दिन ये कह दिया, ये तो बरसोदी कर काम है, अपनी का फैसला हो गया, छोटी जाओ अपने घर बार में। उसने देवर ने क्या कहा, अख मेरी सुन लो, मेरी ससुराल डाले भी, मेरे आड़े गाँव वाले भी, मैं रखूँगा दोनों को। ये पहले है, वो बाद में है। ये बहुत पहले की बात है, सुन लो। ऐसे होते थे पहले। इसको संस्कृति और सभ्यता कहते मेरे भाई बहनों। इब ठाकर मुँह किंग आए होने, मेरा तो वो पसंद आ गया, मेरा तो वो भाजगी रात ने भाज गया लेकर, इसलिए आज ये मेरा बात ध्यान में आई है। पहले की संस्कृति बताऊंगी मैं तुमने। वह बेटी उनकी अड़का बैठ गई, और की तो ब्याह नहीं कराऊंगी।
मतलब मैं ब्याह ही नहीं कराऊंगी। उसने ये नहीं कही कि मैं उसका भेजो ना, हम पूरी हकीकत जानती हूँ मैं, अपने ही हैं वो। फिर उड़े छोटे ने देवर ने ये कहा कि ये मेरे पहले आएगी मेरी भाभी, एक भाई जिंदा है, हमारी भाभी दूसरे की देल पर नहीं जाएगी, ये पहले की हमारी संस्कृति है बेटे, मन खूब पता है। तो उसकी चूड़ी पर आधी उड़े लत्ता उड़ा दिया बरसौदी ने। ध्यान तो सुनियो, छोटी उसका गाल भी नहीं ली है। छोटी को पता चला, क्यों पता चला, वो आ गई सदमे में। वो कैसे आई सदमे में, सुनो, नहीं तो अननोन रहे तो फर्क रहे। वो जो देवर था वो उनके मामा का पड्डे था, इन छोरिया के मामा का जो ये ब्याही थी, और या मामा का रहा करती। और उनके मामा ने अपने किला में स्कूल बनवा रखा है। वो स्कूल में वो पढ़ा करता, इनका खेत सारा उड़ा मामार का, या उड़ा भरोटे ले उड़े है उड़ा करती या छोटी ब्याह होते हैं। फिर चली गई थी। तो ये सोचियो बात है, आज एक ऐसी नई हकीकत बताऊंगी। सुनी हो तो कति बता दियो वे, नहीं सुनी हो वो भी बताइयो। जब वो मम्मा की छोरी अरिया दोनों हम उम्र उड़े आधी छुट्टी होती, सारे लकड़ लकड़ बाजते। वो करे था 10वीं कर ली थी उसने। फिर उड़े सेंटर ITI उड़े वो करने लग गया। वह जो छोटे वाली थी जिसका वह ब्याह रखी थी, वो उड़ा पढ़े, वह उस तब मिलने लग गई। वो मम्मा की छोरी ने मिलवा दी, क्योंकि उसका पति है, शादी हो रही है, कोई बात नहीं। और एक साथन थी मजाक मजाक में, बोली ले तंत्रे बटे उते फटवाऊँ। वो ईसा एक बार फटवाया और रोज फेटन लग गई। तो मेरे बहन भाइयों क्या तो बताइए बात है, उसका लत्ता उड़ाया गया और इसका प्रेम बढ़ गया। पति था इसका, फेरे ले रही है उसके साथ में, पर जाना 3 साल बाद से है। इतना वह बड्डी चली गई उसका। सुनियो, बड़े ध्यान की बात है ये। वो उसका चली गई तो इसका सदमा पहुंच गया, समाज के आगे बोल सकी नहीं। ये छोटी सी बात नहीं है। और वो सदमा उसका ठेस सी पहुँच के और रहा ही रहा। तो फिर तीसरा साल आ गया भाई, मेरी बाणो वह भेज दी, वह भी चली गई। और वह जा रही थी पहले, उसका एक लड़का हो लिया था बड़े वाली का। तो इतनी तकलीफ थी छोटे वाली को, वह कभी मुंह तो नहीं बोला करती। कुछ साल फिर दोनों के बच्चे हो गए, पति एक ही है, दोनों के बच्चे हो गए। फिर ये जो करे साझे पई ना अपनी ज़मीन दिया करते पहले। ये जब दोनों चली गई तो वो इनका आदमी वो बोला, इनका पति आका अपनी खेती बाप करेंगे हम। ये अपने आप खेती करने लग गए। एक बार थ्रेसर चले थे नए नए उस टाइम पर, जिसमें पूरी ठूसी जा कर गेहूँ नीचे आया करे। नहीं देखे नहीं सुने हो तो भाई पाछले बच्चों सुन लो, हमारी बाणा सब न पता है। हमने खूब गहरे ला रखे है बेटे उधर। रात ने गेहूँ कटते, बड़े वाली गहरे लावे है, थ्रेसर में पूली ठोका है, छोटे वाली नीचे तसले धर धरे गेहूँ भर भरे एक साइड पलट पर डाले है। तो जो वह बड़े वाली थी जो उसका लत्ता उड्या था, उसने ध्यान तो सुनियो या चुनी या उसने न्यू बांध ली, ये न्यू बांध लिया कर धूल धाड़ ना आवे। तो वह साइड लाग रही थी, यो पल्ला लिकड़ गया भाइयों, यो पल्ला लिकड़ गया मेरे बच्चों। यो पल्ला पूली की गेला थ्रेसर में फंस गया। अब आड़े तो वो छूटा नहीं, गले पर घसड़े
पूरी खत्म होगी, उसका सर 2-3 बार उसका थ्रेसर का जाजा लग गया इसके साथ में, क्योंकि ये उतना तो टूटा और ना आगे न जा, थ्रेसर अपनी तरफ खींचे तो उसका सर जाजा लग गया उसका, वह बेहोश होगी। जब छोटे वाली ने ये देखा नीचे अब क्यों नहीं आ रहे, क्यों आवाज आ रही है, और वो जो थ्रेसर वाला था वो दूसरे के खेत में अपना बैठ कर, और कोई ट्रैक्टर आ रहा था अपने साथी थे वो उसके पास जा बैठा, उसने और क्या काम करना था। तो मेरे बहन भाइयों वह तो बेहोश होली, सर बड़ लग गए, और वह उठकाई है इतना सुबह चलाई है जोर तय, पड़ोसिया थे किला परे बाजियो मारा नाश हो गया। जब वह ऊन ठाई है थ्रेसर थाम के, इतना वह दूसरी बेहोश होली उसका हाल देख कर, उसकी शक्ल है ना दिखा खून में, माथा सर नहीं लग गया उसका, माथा लग गया, नाक तोड़ा, ये सली साली सब फूटी पड़ी, उसका जी लिकट गया, वह भी बेहोश होगी। इबने बताओ दोनों उठा को हॉस्पिटल में लेकर गई। हॉस्पिटल में छोटे वाली नौस आ गया, बड़े वाली ने नहीं आ लिया था। वो शांत की साथ उठकर बाज ली, ने बोली मैंने नो बता दो मेरी बेबे नौस आ लिया, सुनियो, और मुँह तो नहीं बोलती, तेरे अंदर दर्द था अगी ये मेरे आदमी का आगी, मन मेरी बेबे दिखा दो। डॉक्टर ने बोला पागल हो जाएगी, इसने रोक लो, वाड़े घर के जो जा रहे थे पड़ोस के भी जा रहे थे, वह संभाली, इतना उसने आ लिया, इतना वह बंधन तो बंद नहीं हुई। फिर बड़े वाली ने होश आया रात ने, होश आते उसका आगे नहीं बताई, जब वह बाजे पर वह तकलीफ में थी ना, उसकी तो थोड़ी थोड़ी आँख खुली थी। तो ये तो है बहुत बड़ी बात है, हंगामा मचा दिया था उसने। अभी आगे सुनो छोटी सी और यही जब तक उसकी बहन ने होश नहीं आ लिया और वह घरा नहीं गई, ने बोली इतना या ठीक नहीं होलेगी, इतना मैं आड़े रहूँगी। इनकी सासू बोली बेटी मारे गेहूँ पड़े खेत में, उन कौन कटवावेगा, मैं रहूँगी इसका दौरा तू जा, मैं को ना जा, तू डॉक्टर न कुछ भी ना कर आड़े बैठी रहेगी, मैं दवाऊँगी सेट दवाई, वह बहुत तेज स्मार्ट है। सासू ने रहने दी, बोली पड़े रहेंगे गेहूँ कटवा लियो अपने। 8 दिन लग गए, इतने दुनिया के गेहूँ लिकड़ लिए, अपनी बड़ी बहन ने साथ में लेकर, और जब घर आई है और बोलचाल नहीं, सुनते जाइए अजीब बात। फिर आन के वो अपने गेहूँ तो खर लगा कर मजदूर करवा लिए थे। फिर बड़े वाली का बेटा, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ा करती, बड़े वाली का बेटे का बुखार चढ़ गया, बुखार में बेटे की इतनी जीभ लिकड़ाई, और आड़ा रही जीभ बुखार में, संभाल कोई पानी रहा। तो वह बड़े वाली घर जा है, छोटे वाली फिर भी पाछा हुए है, क्योंकि खेत में काम है। वह बुला ली दूसरे बालका नक माँ मान्य हो रहा, माँ भाई का है, वह लेकर हॉस्पिटल में बाजी उसने, भाई वो दाखिल करा दिया। इसने बेरा नहीं छोटी ने, या वारी ही सांझन जा है, वो आते हैं बोली कि अपनी सासू तक माँ वाह कित गई अम्मी, बोला ये बेटी बिनो भाई का ताप चढ़ रहा था और छोरे की जीभ लेकड़ रही थी, बेरा ना बच्चे का कना। तो सुनो मेरी बहनों, शौक बोलते हमारी देसी भाषा में, ये 2 वह थी सगी भान, रीप सुनियो आगे की कहानी, और मुँह तो नहीं बोलिया करती। क्या हो गया बच्चा माँ कहने का जनती कही रे अपनी माँ ने, बड़ी मार छोटी माँ बच्चों की। जब उसने बेरा पाटा ना घर, छोरा ने उजा लिया, पड़ोस में कोई छोरा मोटरसाइकिल ले रहा, उड़ाने बावड़ी होगा, भादरी ने बोली छोरे मैंने मोटरसाइकिल पर बैठा ले चल मेरा छोरा मरेगा। तो यो सीन सुन लो, ये मेरी भी आंखों देखा, मैं इसलिए बता रही हूँ। जब वह मोटरसाइकिल पर हॉस्पिटल का गतारी है और उन्होंने बताई है कि इस कमरे में उसका आगे वो खड़ा है, जो भाई जिसने डॉक्टर बोल लगा उसने बढ़न देगा भीतर, उछोरे का हाथ मार काट रहे प्रेन। वो बोला माँ तू ऐसे कैसे चली जाएगी अंदर, डॉक्टर की बेल बजती है, उसका ईसा धक्का देकर
वो छोरा फिर उठ कर वह डांट ली, उसने नहीं जाने दी। डॉक्टर को पता चल गया, अगर कुछ हंगामा। बोला क्या बात है भाई? बोला जी एक लोग आई बड़ा आएंगे तो नू कहा कि मेरा छोरा था खिलाड़ है। बोला आने दे। वाह, वो छोरे की जीभ अंदर चली गई थी, इंजेक्शन लगाए, पट्टी रखने लग रही। वह बैठी बैठी उधर बेंच के ऊपर डॉक्टर के ही पास ठंडी पट्टी रख रही, उल्टा पलटा, इतने मुआ बढ़ जा भीतर। डॉक्टर बोला क्या बात है, कैसे आए हो आप? कौन हो? बोली पहले तूने बता मेरा बेटा किस है। अग दे ये रपट देखी ओट में भाज कर देखा, उसके हाथ में तो पट्टी खोसली बांध के मत है। ने बोली हटे तू बैठ, उड़ आराम कर ले। दबा दब उसके कुर्ते के तले कर तलुया में पहले नहीं थी भाई, घरा नहीं कराया करते। उसने उसका भरोसा नहीं कर रही जिसने उजाम रखा है। सुनियो शौकों की बात सुन लो। ने बोली तू घर जा। डॉक्टर बोला आप कौन हो? बोली मैं इसकी माँ हूँ। बोला माँ तो ये है। बोला यह भी है और मैं भी हूँ। बोला असली बेटा किसका है? बोला मेरा। जब डॉक्टर ने ये बात कही, हाँ वह फिर बड़ी वाली बोली ना, बड़े वाली को उसने कोई घर जा तू घर संभाल, मैं रहूँगी अड़े, मेरा तसल्ली नहीं है, डॉक्टर नहीं संभालेंगे तेरी कही तो। जब डॉक्टर ने ये बात कही थी, आज मैं आपके ऊपर एक जिंदगी में यह कहानी मैं ज़रूर लिखूँगा। मैंने आज तक ऐसी माँ नहीं देखी, दो जिनको हम सौत बोलते हैं, मैंने आज तक ऐसी माँ नहीं देखी। बेटा इसका है, दोनों का है, मेरा है। तो यहाँ पर मैं एंड करती हूँ इसको न्यू समझियो मेरे बहन भाइयों। आकिया इतना जहर था इसके दिल में जब उसके पति का उसकी बहन गई, और फिर उसके लिए रहम कितना कि मेरी बाण मर गई, हाय मेरी बाण मर गई, हाय मैं गेल मरूंगी। फिर उसका बेटा, उसके बेटे के ऊपर मर गई होती, हाय मेरा बेटा, मैं माँ हूँ इसकी। डॉक्टर मैं माँ हूँ इसकी, इसने घर जान दे, मैं हूँ इसकी माँ। क्योंकि वह तेज बहुत है, वह डरा नहीं करे किससे तेना। डॉक्टर कह रहे उसके साथ फेंक है ना, बेरा था डॉक्टर ने किया पे छोड़ेगी नहीं। बोली डॉक्टर जब मेरे बेटे का कुछ हो गया सोच लिए तुम छोड़ूंगी नहीं। तो मेरे बहन भाइयों, ये मैंने अपनी ही स्टोरी बताई है, किसी की भी नहीं है। ये मेरी बहू बेटी और मेरे भाइयों बड़ो, एक कमेंट करके ये बताइयो कि ये वही दो बाण हैं जो एक पति का और एक दूसरे की सौत बोलते हो, जिसको ये एक दूसरे के बच्चे के लिए, आपस की बाण के लिए, वह उसके लिए और वह उसके लिए मरती हैं और अभी भी हैं। ऐसा हमने नहीं देखा। फिर तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, सब अलग अलग हो गए। अभी उन्हीं बहनों की, बड़ी बहन की पोती की शादी थी अभी, और वो दोनों बहन अभी कैसे पूछ बहुआ रही हैं, पोते हो रहे। जब बहू तो आवेंगी, पोती बड़ी वाली की जो विधवा हुई थी उसकी पोती की शादी, जैसे हम सभी गए हैं। और अभी दोनों बहन एक दूसरी से पूछ कर। अरे एक और बताऊं नई बात, 3 बच्चे उसका बड़ी का हो गए, 3 इसका हो गए। बच्चे बड़े बड़े हो गए, आपस में लड़न लग गए। बच्चों में फ्रैक्शन आ गया कि ये मेरी माँ है या मेरी माँ है। इनमें नहीं आया था, बच्चों में आया। उनने वो फिर अलग अलग हो गए बच्चे। तो जो छोटी थी ना, वो दूसरी जगह बड़े वाली गांव में, तो इनका पति कहाँ रहेगा बताओ। बड़ी ने ये कहा हाथ जोड़कर, मेरा 3 बेटे रहे, मना क्या की जरूरत है, और फिर तू सारा तू ही देगा और कौन देगा, पर रहना तन छोटी के पास है। तो पति उससे कहा है, मेरा तो समाज ने पल्ला लाया है ना, पति तो उसी का है। आज तक वो भी जिंदा है, छोटी के पास रहता है। इतने सालों लिए, 20-22 सालों लिए उस बात ने।
हाँ काम दोनों के करने ही, उसने आता जाता रहता गांव में भी, पर बिल्कुल उधर ही है। तो ये मन मेरे बहन भाइयों, ए मेरी बहू बेटियों, बताइयो किसी लागी सच्चाई की रपनी ही बता दी आज तो बेटे, क्योंकि इन्होंने बड़े त्याग कर रखे, मैंने इसलिए बताना पड़ा है। अगर किसी के साथ ये वाक्य हो जाता, आजकल तो कोई करता ही नहीं बेटे, पहले थी ये चीज़ें, इनका त्याग और तर्पण देखकर। और आज बेशक अलग अलग तो सभी होते हैं, पर एक जी है सबके, मर जाती है एक दूसरी के बच्चे के लिए, ये मैं बता रही हूँ बे सच। तो साहब नबे राम राम दोबारा। बहू बेटियों कमेंट करके बताइयो मेरी बेटियों, थारा भला होगा, मन ये पता चल जाएगा कि ये कितना सही था कितना गलत। बताइयो बेटी, थारा भला होगा। सदा सुखी रहो बेटी, सदा सुखी रहो, मुस्कुराती रहो, हंसती रहो, थारे परिवार खुशहाल रहे।